6 जजेस का अदालती उमूर में इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा में मुलाकात। जस्टिस मंसूर अली शाह, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटर्नी जनरल भी मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर गौर किया गया। मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की अटर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब। 15 से 20 जेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत। कोशिश करें ईद से पहले छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अटर्नी जनरल का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। क्यों न हम उन मुल्जिमान की सजाएं मुअत्तल कर दें। जस्टिस शाहिद वहीद के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सजा मुअत्तल करने के लिए पहले सजा सुनाना होगी। जमानत तब दी जा सकती है जब अदालत कहे कि कानून लागू नहीं हो सकता। अटर्नी जनरल का जवाब। जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। मुल्जिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अटर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। मुआशी हालात में बेहतरी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 67,142 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार। फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। स्टॉक मार्केट की इस वक्त मालियत $21 अरब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। विफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी। वजारत तिजारत ने विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गंदुम से तैयार आटा बरामद करने की इजाजत होगी। आटा बरामद करने की इजाजत एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई। नोटिफिकेशन का मतन। मुल्क में गंदुम के तसल्ली बख्श और वाफर ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमती ज़राए। हुकूमत का नई गाड़ियों की दरामद से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। इससे कबल 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को दरामद करने की इजाज़त थी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। वजारत तिजारत ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा। फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। Pakistan and China are close friends and iron brothers. We have no doubt that the Bisham terror attack was orchestrated by the enemies of Pakistan-China friendship. Together, we will resolutely act against all such acts and forces and defeat them. बशाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत चीन से राबते में है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान और चीन 2 मजबूत तरीन हमसाए और भाई हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हर मुमकिन सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। गजा में इसराइली फौज के मजालिम की मजम्मत। मुमताज़ जहरा का कहना है कि कश्मीर में भारतीय मजालिम का खात्मा होना चाहिए। खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे।
चीन का बशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए, मुजरिमान की तलाश में तेजी लाई जाए। पाकिस्तान ने मुकम्मल तहकीकात और पेशरफ्त बरवक्त बताने का वादा किया। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा। पटियाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल में मौजूद तमाम कैदियों के लवाहिकीन नॉर्मल SOPs के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 12 मार्च को मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। पंजाब असेंबली ने माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 3,431 अरब 71 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक ऐवान में भारी अक्सरियत से मुस्तरद। अपोजिशन का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब असेंबली का इजलास जुमा सुबह 9 बजे तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि 2018 से 2024 के वाक़यात पर क्यों खत नहीं लिखे गए। पसंद नापसंद नहीं चल सकती। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर उनका मोराल नहीं गिराना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में कोशिश की नंबर्स के हिसाब से सीटें मिल जाएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। ये 2018 की प्रेमिसेस पे जो बात थी, तो ये ख़त लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था, तब ये ख़त क्यों नहीं लिखेगा। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है, थोड़ी सी रिस्ट्रेंट ज़्यादा मुनासिब होती कि उन लोगों के मोराल्स को इस तरीके से आप शटर करें कि उनके ऊपर जा बेजा इल्ज़ाम लगे। पंजाब से जनरल सीटों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद, आहद चीमा, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास भी सेनेटर बन गए। पंजाब में सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार बदे मुकाबिल। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक और डॉक्टर यास्मिन राशिद बदे मुकाबिल। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। लीगी रहनुमा अनुशेर रहमान, बुशरा अंजुम, पीपल्स पार्टी की फायजा अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद आमने सामने। अकलियतों की 1 नशिस्त पर लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक में मुकाबला। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन, फैसला न हो सका। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के लिए ताहाल किसी ने दरखास्त नहीं दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 50 है। अपोजिशन में MQM, आज़ाद ग्रुप, GDA और जमात इस्लामी शामिल। ईद से कबल सिंध काबीना में तोसी का इम्कान। दूसरे मरहले में 5 से 6 वज़रा सिंध काबीना में शामिल किए जाएंगे। 5 से ज़ायद अरकान असेंबली को काबीना में बतौर मुआविन खुसूसी शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। विफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकालने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने ज़ेली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी। GIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नादरा में 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। वज़ीर आला पंजाब ने खाले पक्के करने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के होंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़रूरी मशीनरी देने का उसूली फैसला। सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड तक रिंग रोड का भी दौरा।
9 मई वाक़यात के मुकदमात में जमानत पाने वाले 8 मुल्जिमान फिर गिरफ्तार। तमाम मुल्जिमान को 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DC रावलपिंडी ने 3 MPO जारी किया। एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात, बानी PTI, परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। परवेज इलाही को हॉस्पिटल जेर इलाज होने के बायस अदालत पेश न किया जा सका। अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील लतीफ खोसा की अदम पेशी के बायस समाअत मुलतवी की गई। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की NA 127 से कामयाबी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। PP 145 से लीगी MPA समीउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। इंतखाबी उज़रदारियों में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सुल्तान तनवीर दरखास्तों पर समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जज और सीनियर वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। केस सुन लिया है, अदालत से नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान के रिमार्क्स। वकील के बोलने पर जुर्माने की रकम 1 लाख रुपए कर दी। केस सुना नहीं जा रहा और जुर्माना आयद किया जा रहा है, हम नहीं अदा करेंगे। वकील साथी इसहाक एडवोकेट। अदालत ने वकील की गुफ्तगू पर जुर्माने की रकम मजीद बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। शिमाली बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।